नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। आज जो हम बात करना चाहते हैं वो कर्नाटका इलेक्शन। आप सभी को पता ही होगा, इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है। वोट प्रतिशत भी आप लोगों को मालूम हो गया होगा, लेकिन उसके पहले कुछ बात करें कि इलेक्शन जो है, कर्नाटका का जो चुनाव है वो किन पड़ावों से और कैसे कैसे कितने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ये लड़ी गई। हमारा जो चुनाव आयोग है वो कुंभकर्ण की नींद सत्ता पक्ष के लिए सोया रहा। तो हम उन सभी बातों पर हम बात करेंगे, उन सभी पर हम बात करें। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि किस तरह से और क्या कर्नाटका में जो रिजल्ट आया है। कर्नाटका का जो चुनाव है वो 224 सीटों पर हुआ है, जिसमें कांग्रेस को जो है 135, जो है उन्हें 55 की जो बढ़त मिली है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 55। पिछले चुनाव के मुकाबले उन्हें 55 सीटों पर बढ़त मिली है। भारतीय जनता पार्टी को 66 सीटें मिली हैं, जो पिछले चुनाव के मुकाबले उन्हें 38 सीटों का नुकसान हुआ है। जनता दल जेडीएस जो है उन्हें 19 सीटें मिली हैं, पिछले चुनाव के मुकाबले उन्हें 18 सीटों का नुकसान हुआ है। जो दूसरी अन्य पार्टियां हैं या इंडिपेंडेंट हैं, वो दूसरे लोगों जो हैं अन्य को जो 4 सीटें मिली हैं, जो पहले पिछले चुनाव के मुकाबले उन्हें 1 की बढ़त मिली। तो ये है लेखा जोखा। और अब वोट प्रतिशत में अगर हम देखें तो वोट प्रतिशत में जो ये है वो कुछ इस तरह से है कि भारतीय जनता पार्टी, जो आप सैफरन रंग में जो ये देख रहे हैं, वो 36% जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में गया है। 42.9% जो है वो कांग्रेस को मिला है, और अदर्स जो है वो 13.3 और जो है उनमें बच गया। तो इस तरह से ये वोट का प्रतिशत है। जिस तरह से वोटिंग जो वहां पर हुई है उस पर ये है। नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री जो होता है या सत्ता पक्ष जो होता है, वो लोकसभा में या सरकार में जो संविधान का सबसे बड़ा कस्टोडियन होता है, उसकी रक्षा करने वाला होता है, और उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारियां होती। हमने ये देखा कि किस तरह से इस लोकसभा, इस विधानसभा के जो चुनाव में कैसे चुनाव को जीतने के लिए कि किस तरह से धर्म का उपयोग किया गया, कैसे कैसे बातें कही गई, कैसे लोग अतार्किक रूप से उसे जोड़ा गया। तो ये सारी चीजें। अब हम बात करते हैं धर्म के ऊपर। आप सभी को अगर याद होगा तो 92 के आसपास या उस समय के आसपास जो है, बाला साहब ठाकरे के ऊपर, दिवंगत बाला साहब ठाकरे शिवसेना प्रमुख ने किसी एक चुनाव में धर्म का नाम ले लिया था। उन्हें 6 साल के लिए उन्हें वोटिंग देने का अधिकार उनसे छीन लिया गया था। तो एक चुनाव आयोग उस समय था, एक चुनाव आयोग इस समय है कि जहां पर खुलकर सत्ता पक्ष ने धर्म का नाम लिया और उसके बावजूद वो लड़ते। हमने ये भी देखा कि किस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई चुनाव से पहले। किस तरह साध्वी प्रज्ञा ने वहां जाकर क्या उन्होंने एक नारा दिया था या अपने भाषण में कहा था कि चाकू छुरी में तेज करा लो, धार तेज करवा लीजिए। इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया। किस तरह से हमने यह भी देखा कि इस चुनाव में कि कैसे भारतीय जनता पार्टी, जब कांग्रेस ने कहा कि वो बजरंग दल के ऊपर बैन लगा देंगे, और क्यों ना लगाया जाए बजरंग दल पे बैन। बजरंग दल वो दल है जो हिंसक लोगों की प्रवृत्ति से बना हुआ, जिसने गाहे बगाहे अपने ऐसे लोगों का समर्थन किया है कि जैसे बिल्किस बानो केस में जो लोग जेल से बाहर आए, उनका बजरंग दल ने स्वागत किया। वो बजरंग दल के ही लोग थे जिन्होंने रेप किया था, नवजात बच्चों को मारा था। तो ऐसे घृणित व्यक्ति का अगर समाज में उनका कोई सत्कार करता है तो हम उस दल, उस व्यक्ति की घृणित मानसिकता को समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि वो कैसा दल होगा, वो कैसे लोग होंगे उसके साथ। और हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया कि बजरंग दल को
बजरंगबली से जोड़ दिया। ये कैसी तार्किक चीज थी, कैसी तर्क थी, क्या थी, मुझे तो इसमें समझ में ही नहीं आया कि बजरंग दल और बजरंगबली में कहां से समानता हो गई। और ये सारे दांव जो है उनके उल्टे पड़ गए। देश का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री, हमने यह भी देखा कि देश का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री जब अपने चुनावी भाषण में विक्टिम कार्ड खेलता है, वो ये कहता है कि मुझे पहले कहता था किलो किलो गालियां मिलती हैं, अब वो गालियों को गिन के रखा है, कहता है 91 गालियां। देश का प्रधानमंत्री अगर जो अपने काम पर न वोट मांग के अगर ऐसी बातों पर वोट मांगता है तो हमें यह समझना चाहिए कि वो हमारा लोकतंत्र वो किस तरफ जा रहा है या किस तरफ वो लेके जाना चाहता है। क्या आपने काम किया नहीं है, काम पर आप वोट मांग नहीं सकते, तो आपके पास वोट मांगने के लिए बचा क्या है? धर्म ही एक आडंबर बचा है, धर्म के नाम पर ही बचा है। दूसरा, इसी चुनाव में टीपू सुल्तान, हिजाब, ये सारी चीजें लेके आई गई। टीपू सुल्तान के ऊपर एक नैरेटिव बनाया गया कि उन्होंने इतनी मंदिरें तोड़ी, इतने ये सब तोड़ी। इन्होंने इतिहास को अपने हिसाब से गढ़ना शुरू किया, अपने जो रात में समझ में आया सुबह आके उसे ही उन्होंने इतिहास बता दिया। तो इस तरह की भावना, इस तरह की बातों को लेकर जो दल अगर चलता हो तो वो दल को जिताना, वो दल अगर जीत के आएगा तो वो क्या कार्य करेगा। और ऊपर से इस दल पे जो 40% का जो नैरेटिव लगा था, 40% की सरकार है। इसीलिए इस सरकार का जाना, खास करके भारतीय जनता पार्टी का हारना इस चुनाव में बहुत जरूरी था। जो कर्नाटका की जनता ने वो कर दिखाया, क्योंकि इससे जो दम्भ है वो टूटना चाहिए था। आप देखते हैं ये है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो ये माना जाता था कि कर्नाटका जो है वो दक्षिण का द्वार है, अगर यहां से और अगर यहां पर इन्हें एंट्री मिलती है तो दक्षिण की तरफ इनके दरवाजे खुले। हमने ये भी देखा कि किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने आखिरी 10 दिन 15 दिन जो है पूरी तरह से कर्नाटक में ही डाल दिया, पूरा डेरा डाल दिया। ये वही प्रधानमंत्री है जहां पर जंतर मंतर में जो पहलवान बेटियां जो बैठी हुई हैं, न्याय की गुहार लगा रही हैं। आप कम से कम उन्हें ये तो दिलासा दे सकते हैं कि उनके साथ जो कुछ भी गलत हुआ है उसकी पूरी तरह से जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी और दोषी को सजा दी जाए। आप में ये भी कहने की हिम्मत नहीं। मतलब आप वोट की राजनीति आप लड़ना चाहते हैं, वोट की राजनीति करना चाहते हैं, तो ये देश, ये प्रधानमंत्री शर्मिंदगी के सिवाय और कुछ नहीं दे सकते। जहां पर चुनाव अगर धर्म के नाम पर होता है, वोट राम के नाम पर अगर मांगा जाता है, आपके पास आने वाले समय में अब 10 साल का अनुभव हो जाएगा, 10 साल का देश में लोकसभा का। आप अगर तब भी काम पर वोट ना मांग के आप दूसरों की काम को, दूसरों के जो दी जाने वाली बातों को रिवड़ियां कहते हैं और अपने वाले जो खुद देते हो उसे वेलफेयर स्कीम कहते हैं। और हमने यह भी देखा कि आपने देखा होगा कि हमारी जो गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं, आपने देखा होगा अर्नब किस तरह से भाजपा हार रही थी, ऐसा लग रहा था कि भाजपा ना हार के अर्नब हार रहे थे। किस तरह से उन्होंने, कैसे वो रुदाली कर रहे थे न्यूज रूम में बैठ के, किस तरह से वो अपने गले को सुखा रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो अब तो ये तो बात साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया, अब अगर जनता ही एक अकेले खड़ी है, जनता को ही अब चुनना है कि वो कहां जाना चाहती है। भले आपके पास विकल्प नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि विकल्प नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो विकल्प कतई नहीं हो सकती है जो अगर संविधान के हर मूल्यों को ताक पर रखकर उसके हर पन्नों को ये तार तार करे और कहे कि संविधान की हम रक्षा करते हैं। तो कर्नाटका के लोगों को बधाई कि उन्होंने क्लियर मैंडेट दिया है वहां की एक सरकार को कि जो बिना किसी जोड़ तोड़ के वहां पर सरकार अपनी 5 साल चला सके। अब हमें यह देखना है कि कांग्रेस क्या उन मूल्यों पर खरी उतरती है, जिन मूल्यों पर जो उन्होंने बात की, जिसके वजह से कर्नाटका की जनता ने उन्हें चुना है। तो नमस्कार आप सभी को, आप सबको नमस्कार। और
देखते रहिए केशव सिंह वॉइस। आपको इसी तरह की बातें आपको देखने को, सुनने को, समझने को मिलती रहेंगी। फिलहाल नरेंद्र मोदी को भी बधाई कि वो इसी तरह से चुनाव लड़ते रहे। और कहते हैं संविधान तो ये लोग मानते नहीं है, आरएसएस को मानने वाले लोग न संविधान मानते हैं न तिरंगे को मानते हैं। तो आप सबका धन्यवाद।